तो कहा एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करो, एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण। अब एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग बनाए तो राम जी महाराज कैसे बनाए? तब चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़कर राम जी ने शिव बाबा से पूछा कि आप बताओ कि एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग कैसे बन सकते हैं? तो कहा एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना है तो ये गंगा नदी की बालू रेत उठा लो। बालू रेत में बारीक बारीक कण होते हैं, वो करोड़ों में होते हैं, बस उसको जोड़ लो और उसकी पूजन कर दो, एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। आज भी सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर आज भी वर्णन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब करा जाता है मिट्टी से करा जाता है। मिट्टी मतलब उसमें बारीक बारीक करोड़ों कण होते हैं और वो बारीक बारीक करोड़ों कण जब एक साथ जुड़ते हैं, हम उसका जब अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो वो एक शिवलिंग के बराबर नहीं, करोड़ों शिवलिंग के बराबर उसका अनुष्ठान हो जाता है, उसका फल प्राप्त हो। पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग का स्मरण करने वाला व्यक्ति सुख पा जाता है, आनंद पा। एक पत्र आया, संध्या सिंह, संध्या सिंह आजाद नगर सीतापुर उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। संध्या सिंह आजाद नगर सीतापुर उत्तर प्रदेश। हमारी मौसी जी गंगोत्री तोमर जो कि खंडवा मध्य प्रदेश में रहती हैं, उनको फरवरी 2022 में पता चला कि उनकी आहार नली में कैंसर है। फरवरी में ही उनको फोर्टिज हॉस्पिटल मुंबई में इलाज शुरू हुआ। हमने मौसी जी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। मौसी जी ने भोलेनाथ बाबा पर जब इलाज चालू हो गया, दवाई लेना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी, जैसे आप कहते हो कि कोई भी दवाई ले रहे हो शरीर को नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लो। भगवान शंकर से कहो, हे भोलेनाथ, हे कुंदकेश्वर महादेव, इसको औषधि बना दीजिए। डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर पर भी विश्वास कर कर, औषधि समझकर, शिव का प्रसाद समझकर जब खाना प्रारंभ करा, गुरुदेव रोज मंदिर जाती, मौसी जी जल चढ़ाती, आपकी कथा अनुसार जल पीती, बेलपत्र उठाकर लाती, उसको चबा चबा कर खाती। जिस आहार नली में कैंसर था उससे भोजन को निगलने में भी दिक्कत थी, पर गुरुदेव जैसे जैसे शिव जी का चढ़ा जल पीना प्रारंभ करा और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, फिर जांच के लिए वापिस मुंबई उसी कैंसर हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में था। आप पत्र को पढ़ रहे होंगे, डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आ सकती है, और वो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये घड़ी, ये शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए, नाम है मेरी पोती सलोनी तोमर की दादी मां ज्ञानमाला सिंह तोमर, बिहार, जिला मुंगेर। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्ञानमाला सिंह तोमर, बिहार, मुंगेर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं दिखे तो। अच्छा उधर हो, ठीक है, दिख गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा कर दो एक बार,
हाँ दिख गए हो, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु जी, महादेव की कृपा, कुबेरेश्वर महादेव की क्या करुणा कहूं मैं, वर्णन नहीं कर सकती हूं गुरुदेव। मेरी पोती जो कि 5 साल की हो गई है, 5 वर्ष की हो गई, उसके जन्म से उसके गले में एक गठान थी। जिस भी डॉक्टर को दिखाते थे वो दवाई दे देता था, पर गठान सही नहीं हो पाती थी। कई बार उसको बड़ी बीमारी भी बताई गई और गठान बढ़ती चली गई। 5 वर्ष की अवस्था हो गई। 6 महीने दिल्ली का भी इलाज चला, पर बेटी के गले की वो गठान ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा एक काम करो, इसका ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं, पर गले की गठान है, आगे चलकर वापस हो सकती है, पक्का नहीं है कि पूरी तरह से चले जाए। तब आपकी कथा आस्था चैनल पर देख रहे थे गुरुजी, फिर सलोनी तोमर की दादी ने पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा ऐसी रही कि पहली बार व्रत करा, शिवजी पे चढ़ा जल, अपनी पोती को दिया। पोती को दिया, देने के बाद में 3 दिन निकले, सोमवार, मंगल और बुध। जैसे ही निकला, गुरुवार को सोते समय वो गठान अपने आप फट गई। गठान फटी, उसका मवाद पूरा बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसका हमने डॉक्टर से इलाज करवाया। अब मेरी बेटी, डॉक्टर कहते हैं पूरी तरह से ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठ जाइए। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। और घड़ी आप उसकी दवाई डॉक्टर की ले भी रहे हो, ले, सारी जांचें भी कराना चाहिए, सारी दवाई भी लेना चाहिए, पर विश्वास के साथ ले। कोई डॉक्टर भी अगर आपको दवाई देता है तो विश्वास से देता है, वो विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर राजा अनर्थ देवादिदेव महादेव से कहते हैं प्रभु बताओ मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा जाओ समुद्र के अंदर जाकर खड़े हो जाओ, और समुद्र में खड़े हो जाओगे तो पृथ्वी पर नहीं रहोगे, पृथ्वी पर नहीं रहोगे तो फिर तुम जलोगे नहीं। एक काम करो, तुम समुद्र में खड़े हो जाओ। समुद्र के जल में राजा अनर्थ खड़े हो गए। अब समुद्र के जल में ना पूजन की थाली है, ना आराधना के लिए कोई पात्र है, ना कोई सामग्री है। समुद्र के जल में खड़े रहकर कैसे करूं आराधना? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं। समुद्र का कंकर हाथ में रखा और शिव को वही समुद्र का जल चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। देव अधिदेव महादेव पर जल चढ़ा रहे थे, नारायण का गुणगान कर रहे थे। राम कृष्ण शिव सब एक है, सब एक। दुनिया के लोगों ने इनको भेद कर दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये भेद दुनिया के लोग करते हैं, पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो भजो, पर स्मरण चित्त वृत्ति में यही होना चाहिए कि हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं। शिव है तो सब है, हम उसको भज रहे हैं। भजो शंकर का स्मरण करो। अब भगवान नारायण के कानों में शब्द गया, नारायण के कानों में शब्द गया। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा प्रभु आपको कोई भगत बुला रहा है। नारायण बोले मुझे नहीं बुला रहा है, वो देवादिदेव महादेव को बुला रहा है। तो लक्ष्मी जी बोली भले शंकर जी को बुलाए, पर नाम तो तुम्हारा जप रहा है, भले जप रहा है, पूजन तो शिव की कर रहा है, भले करे। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ वहां बसे हुए, एक भजे सब भजा गया, सब भजा। पर ना जाने कहां कहां से लोग उसमें चित्तवृत्ति में ले आते हैं शंकर जी की पूजन मत करो, शंकर जी में चढ़ा हुआ कुछ खाओ मती, शंकर जी के मंदिर मत जाओ। कहां कहां से लेकर आते हैं लोग, समझ में नहीं आता। शिव का भजन मत करो, शिव का गुणगान मत करो।
मेरा विश्वास कहता है जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से आज तक के बीच में जितने भी मंदिर बन रहे होंगे सबसे ज्यादा शिवालय ही बन रहे होंगे। और मेरा एक निवेदन है, नए शिवालय का निर्माण करने से अच्छा है कि कोई पुराने पुराने जो शिवालय हों उन शिवालयों का जीर्णोद्धार किया जाए, उन शिवालयों का जीर्णोद्धार किया जाए, उन शिवालयों का एक नया रूप, उन शिवालयों का एक नया स्वरूप हमारे सामने प्रकट, नया एक नया स्वरूप शिवालयों का प्रकट। बहुत बनाए गए। हाँ, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय नहीं हो तो जरूर आप निर्मित करो, उसकी आराधना करो, उसकी पूजन करो, पर विश्वास के साथ करना, भरोसे के साथ करना, दृढ़ता के साथ करना। और जब विश्वास के साथ करोगे तो निश्चित है उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त होगा, उसका एक आनंद सुख अपने आप प्राप्त होगा। महाराज, जितने तुम्हारे पुराने शिवालय हैं, जितने तुम्हारे नगर में पुराने देवालय हैं, उन पुराने देवालय का जीर्णोद्धार किया जाए, थोड़ी दीवार सही कर दी जाए, थोड़ी जमीन सही कर दी जाए, उसका एक स्वरूप बदला जाए, भजन कीर्तन स्मरण श्रृंगार सेवा सुचारू रूप से चलती अच्छी, जिससे आने वाले भक्त उसका दर्शन करें और आनंद पाए, दर्शन कर महाराज। हाथ में कंकर है, समुद्र का जल है। नारायण को लक्ष्मी जी ने कहा आप जाइए, आप जाओ। सुनना पड़ता है, भगवान नारायण ने लक्ष्मी का भी कहना सुना, जरूरी। कई लोग कहते हैं पत्नी का कहना नहीं सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए? सही मार्ग बताए तो सुनो, रोज क्रीम पाउडर का बोले तो मत सुनो, और कोई सही मार्ग बता रहा है तो सुनो। एक बच्चा अपने पापा के पास में आया, पापा, पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी बोले बोल बेटा क्या बात है? पिताजी, प्रहलाद ने उनके पिताजी का कहना नहीं माना था तो उनको भगवान मिल गए थे, उनको राज सिंहासन मिल गया था, उनका वर्चस्व पूरी दुनिया में फैल गया था। प्रहलाद ने अपने पिताजी का कहना नहीं माना, उनका वर्चस्व सब दूर फैल गया, उनको राज सिंहासन मिल गया। राम जी ने अपने पिताजी का कहना माना तो उनका वर्चस्व फैल गया, उनको राज सत्ता प्राप्त हो गई। अब आप बताओ कि मैं आपका कहना मानूं कि नहीं मानूं? पिताजी ने बेटे को गोदी में बिठाया, बेटा वो सतयुग था, वो त्रेता युग था, अभी कलयुग चल रहा है, तू ना मेरा कहना मान न किसी का कहना मान, तू और मैं इस कलयुग में तेरी माँ का कहना मानेंगे। चल एक काम कर बस, कलयुग में सुखी रहेंगे, चल वो जो कह देगी अपन कर लेंगे, बहुत बहुत है। ऐसे कलयुग में आज भी ऐसे भेरू और ऐसी जगदम्बा आज मान के ना। अब राजा अनर्थ के लिए भगवान नारायण को लक्ष्मी जी ने कहा आप जाइए। नारायण आए, पूछा क्या चाहिए तुझको? राजा अनर्थ कहते हैं तप करते करते वर्षों निकल गए, महाराज मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है, मैं जल अगर पृथ्वी पर रहूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, आप कृपा करो, कुछ दया कर दीजिए। क्या कृपा करूं? बोल। मैं
आप बताओ मैं क्या करूं। नारायण ने कहा तू रुक, मैं शिव जी से पूछता हूं। शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ आपका भगत मुझसे कुछ मांगना चाहता है कि पृथ्वी पर रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, आप कुछ कृपा कर दो। तब शंकर भगवान ने कहा कि देखो एक काम कर सकते हो नारायण, वो पृथ्वी पर जलकर अगर भस्म हो जाएगा तो समुद्र पर ही उसकी एक नई नगरी का, एक पुरी का निर्माण कर दीजिए। अब समुद्र के जल पर पुरी का निर्माण, नगरी का निर्माण कैसे हो सकता है? शंकर भगवान ने कहा कुछ दूर नहीं है, आप एक काम करो, अपने सुदर्शन चक्र को भेजो। जिस सुदर्शन चक्र को मैंने आपको दिया था, भगवान विष्णु को जो सुदर्शन चक्र दिया वो भगवान शंकर ने दिया। मैंने जो सुदर्शन चक्र आपको दिया है उस सुदर्शन चक्र को भेजिए और बैकुंठ का ईशान कोण, बैकुंठ का एक छोटा सा हिस्सा कटवा कर बुला लीजिए। चक्र पर रखा कर बैकुंठ का एक हिस्सा चले आया, आकर उस हिस्से को समुद्र पर रखा, समुद्र पर रखा तो वो नीचे डूबने लगा। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, खड़काते से पानी में तरंग उत्पन्न होने लगी तो वो सुदर्शन चक्र ठहर गया। ठहरा, समुद्र के ऊपर घूमता रहा। भगवान नारायण ने कहा अरे अनर्थ, तेरे लिए ये नई पुरी का निर्माण कर दिया गया है, जाओ अनर्थ इस पुरी में जाकर निवास करो, तुम जलोगे नहीं क्योंकि ये समुद्र के ऊपर है। महाराज मैं जाता हूं। राजा अनर्थ जैसे ही पुरी के अंदर प्रवेश करने लगे, चक्र पर रखी हुई वो पुरी ऐसी घूम रही थी, उसमें इतने दरवाजे थे कि राजा अनर्थ उसका द्वार ढूंढते रहे, द्वार कहां, बार बार बोलते रहे। तो भगवान शंकर ने कह दिया नारायण इसी का नाम द्वारका हो जाएगा, इसी का। प्रभु भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ, सुदर्शन चक्र आपका, डमरू का नाद आपका, बैकुंठ का हिस्सा मंगवाया, ये नगरी आप राजा अनर्थ को देने वाले हो कि मुझे देने वाले? सास कोई भी रकम बनवाती है वो अपने लिए नहीं बनवाती है, उस हिसाब से बनवाती है कि बहू को या बेटी को मैं दे दूंगी। भले 2-4-8 दिन पहन लेगी पर मन में वही है, ये मैं बड़ी को दूंगी, ये मैं छोटी को दूंगी, ये मंजली को दूंगी, ये संजली को दूंगी, उसके भीतर वो चलता रहता। मेरे महादेव राजा अनर्थ के लिए द्वारका बनाए और राजा अनर्थ की उस द्वारका में फिर आगे चलकर राजा रेवत, फिर रेवती का विवाह, फिर रेवती का विवाह किससे करा जाए तो कहा बलभद्र जी से कर दिया जाए, बलराम जी से विवाह कर दिया। बलराम जी विशेष के अवतार, विवाह तो कर दिया। विवाह होने के बाद में फिर पत्र आया और रुक्मणी जी का विवाह का जब क्रम आया तब रुक्मणी जी को द्वारिकाधीश लेकर आ गए, द्वारकाधीश लेकर आ गए। अब रुक्मणी जी को लेकर आए तो विचार करा रेवती माता ने और बलभद्र जी ने कि बेटी ये रुक्मणी आ तो गई है पर इसका कन्यादान कौन करेगा? रेवती माता ने कहा जेठ जो होता है, छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो बेटी के तुल्य होती है, तो कन्यादान आप भी कर सकते हैं, आप करो कन्यादान में। हाँ, जो कन्यादान का क्रम आया तो रेवती मैया से बलभद्र जी ने पूछा अगर मैं रुक्मणी जी को यहां बिठाकर अपने भाई के साथ में मंगल विवाह कर भी दूंगा, पर कन्यादान में कर भी दूंगा, पर कन्यादान में मैं ये कन्यादान में दूंगा तो दूंगा क्या? तब कहा एक काम करो प्रभु, ये द्वारका जो रेवत ने रेवती को दी थी, रेवती को जो बलभद्र को मिली थी, वही बलराम जी ने अपनी द्वारका रुक्मणी जी को दे दी और भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हो गए। रुक्मणी जी ने पूछा कि बलराम भैया की ये द्वारका हमें मिल रही है तो ये द्वारका फिर अब बताओ, एक बात सोचने वाली है कि नहीं है? हमारे यहाँ पहले की रीति है घर का बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठता है, तो उस समय पर द्वारका के राजा तो बलभद्र जी को होना था,
फिर कृष्ण जी का गुणगान क्यों होता है? क्योंकि बलराम जी ने कृष्ण को दे दी थी और स्वयं ब्रज के राजा बनकर बैठ गए थे। ब्रज के राजा, बलभद्र जी ब्रज के राजा बनकर बैठ गए। ये सुंदर एक सुख है। मेरा देवाधिदेव महादेव हमेशा देता है और हृदय से, चित्त से, मन से प्रदान करता है। ये देवाधिदेव महादेव का शुद्ध आनंदित भाव है। समय आया उसकी कृपा का गुणगान हम करें, उसके स्मरण का गुणगान हम करें। भगवान शिव द्वारका में भी विराजमान हुए। आप द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़े गेट में से अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला सीधे हाथ पर द्वारकाधीश के मंदिर में पहला शिवालय वहीं पड़ जाएगा, दरवाजे के पास, कि मेरे द्वारकापुरी में प्रवेश करो तो पहले शिव का दर्शन करो, शिव का गुणगान। ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान गणेश जी महाराज सुंदर लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। बड़े आनंद के साथ में, भाव के साथ में, भक्ति के साथ में सुंदर लीलाओं का स्मरण किया गया। आज कथा मंडप में विराजमान आदरणीय शैलेंद्र जी पटेल जी, आदरणीय हमारे सीहोर नगर के पूर्व विधायक श्री रमेश जी सक्सेना जी, और बैंक की अध्यक्ष आदरणीय उषा चाची जी, और मंडप में ही विराजमान हैं हमारे आदरणीय विधायक जी सुदेश जी, जो भी आए आ जाए। जय जय श्री राधे। बाकी के